नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैमर और हैंगिंग मैन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो पैटर्न है ये एक सिंगल कैंडलस्टिक से ही बनता है और इसमें कलर कुछ मायने नहीं रखता। ये रेड भी हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो दोनों कलर्स में सेम ही है। इसमें जो रियल बॉडी होती है वो एकदम छोटी होती है और जो नीचे की जो वीक है, लोअर वीक है, जिसे हम शैडो बोलते हैं, तो ये बॉडी के मिनिमम 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। अगर 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैंडल जब भी एक डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसे हम हैमर बोलेंगे, और जब भी ये कैंडल एक अप ट्रेंड में बनती है तो इसे हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। तो ये जो हैमर होता है ये एक एक्चुअली बुलिश सिग्नल है। समझो एक डाउन ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड के नीचे समझो ये कैंडल बनती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक आपको रिवर्सल मिल जाए। और वैसे ही ये समझो अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के बाद एक ये हैंगिंग मैन बनता है, तो यहाँ से रिवर्स होने की मार्केट नीचे, प्राइस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। अभी ये दोनों केस में हमको कंफर्मेशन की ज़रूरत है। समझो हैमर बनता है तो ये तो इसके आगे प्राइस ये कैंडल का जो भी हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है, और हैंगिंग मैन में ये जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। अभी ये पैटर्न अभी इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ने के लिए कौन से कंडीशंस फेवरेबल है, ये अभी हम लोग आगे चार्ट्स पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस कितने फास्ट यहाँ से नीचे आए। यहाँ पर प्राइस रुक गया और फिर यहाँ पर एक हमें हैमर कैंडल मिल गई और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर ही गया। ये इसका जो हैमर कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हुआ ही नहीं। तो ये जब भी आप हैमर कैंडल को ट्रेड करेंगे तो इसका जो लो है यही आपका स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस केस में भी इसका लो तो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इसके जो हाई है ये हाई के नीचे भी प्राइस आया ही नहीं। तो इसका फर्स्ट कंडीशन दोस्तों ये है कि यहाँ से प्राइस ऐसे ही तेजी से आने के बाद अगर ये कैंडल बनती है तो इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस ऐसे धीरे धीरे नीचे आ रहा है और फिर यहाँ पर कैंडल बन रही है, तो यहाँ पर ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये ऐसे इस तरह से प्राइस फास्ट नीचे आनी चाहिए, तो ये एक आपको अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। और जब तक फिर इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। अब इस चार्ट में देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एक बीच में एक पुल बैक आया और फिर से ऊपर जाके फिर से यहाँ पर रुक गया और यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना। लेकिन ये हैंगिंग मैन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप आसानी से देख सकते हैं, वीक है बड़ी। लेकिन जैसे अभी ये कैंडल देखो, ये कैंडल की वीक कितनी बड़ी है, लेकिन ये ऐसी कैंडल नहीं बनी है। लेकिन इसके बावजूद प्राइस यहाँ पर आप देखेंगे कि रुक गया और जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ एक अच्छा खासा डाउन मूव दे दिया। अभी ये कैंडल यहाँ से प्राइस अभी कितना रिवर्स होगा ये अभी डिपेंड करता है कि ये जो ट्रेंड था ये ट्रेंड कितना बड़ा ट्रेंड था। अगर ये एक अच्छा खासा बड़ा ट्रेंड है और फिर ये कैंडल अगर बनती है तो ये एक अच्छा खासा रिवर्सल दे के जाएगी। प्लस समझो ये जो अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, तो पहले प्राइस ने कहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया था क्या, ये भी देखना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर अगर कुछ रेजिस्टेंस है ऑलरेडी बैक साइड में और प्लस यहाँ पर ये कैंडल बनती है तो ये आपको एक अच्छा खासा यहाँ से डाउन मूव दे के जाएगी। अभी ये यहाँ पे
जो हैंगिंग मैन है इसको अभी ट्रेड करने का तरीका वही है कि जैसे ही इसका लो यहाँ पर ब्रेक होगा हम लोग एंट्री लेंगे और इसका जो हाई है ये इसका स्टॉप लॉस होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से इसने अच्छा खासा डाउन मूव दिया और ये जो पिछला जो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ था ये इसका यहाँ पर सपोर्ट बन गया और यहाँ पर इसने फिर से सपोर्ट लिया, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना लिया और यहाँ से फिर से प्राइस ने एक अप मूव स्टार्ट किया। तो अगर ये कैंडल यहाँ पर एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल होती, बड़ी इन द सेंस इसका वीक अगर काफ़ी बड़ा होता और ये अगर ट्रेंड ये काफ़ी लंबा ट्रेंड अगर है था तो ये आपको यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल दे सकते हैं। अभी यहाँ से अभी यहाँ से प्राइस बाउंस होके ये यहाँ से ऊपर निकल तो गया, तो ये कैसा डिसाइड करने का कि अभी यहाँ से ये जस्ट थोड़ा सा पुल बैक आके फिर नीचे जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार और इसमें भी हो सकता था कि अभी ये जो प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो इंस्टेड यहाँ तक ये प्राइस जाके नीचे भी आ सकता था या यहाँ से भी नीचे आ सकता था। तो ये आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना स्टॉप लॉस ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो समझो अभी यहाँ से प्राइस ब्रेक हो गया और ये यहाँ तक आ गया तो सबसे पहली नज़र आपकी सपोर्ट पे जानी चाहिए कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है और प्राइस रुक गया है और रुकने के बाद यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना लिया है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हैं। और ये पैटर्न इसने एक पुल बैक में बना लिया है, तो डेफिनेटली इधर आप अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हैं क्योंकि ये एक पावरफुल पैटर्न है। ये पावरफुल अभी इस केस में इसके लिए है क्योंकि ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में पुल बैक है, जो पिछला जो लो है ये लो इसने ब्रेक नहीं किया है। तो इस केस में चांसेस है कि ये प्राइस ऊपर जाए और ये जो हैंगिंग मैन है ये हैंगिंग मैन का रेजिस्टेंस ये यहाँ पर रेजिस्ट नहीं करेगा प्राइस और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको हर एक पॉइंट से देखना ज़रूरी है और जो अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स है वो कौन से पॉइंट पे बन रहे हैं, तो वो पैटर्न्स इस हैंगिंग मैन या हैमर के यहाँ आजू बाजू किधर बन रहे हैं क्या, तो इसका इम्पैक्ट कुछ हो सकता है क्या, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने जितने भी अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो अपलोड किए हुए हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि वो सब अच्छे से आप एक एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राइस यहाँ से नीचे नीचे आया और यहाँ पर थोड़ा सा रुक के आने के बाद यहाँ पर एक इसने हैमर बना लिया। अभी आप देखेंगे कि एक हैमर इसने यहाँ पर भी बना लिया था, लेकिन ये विक इतना बड़ा नहीं था और ये जो कैंडल यहाँ पर एक है ये एक इन्वर्टेड हैमर की तरह आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स इसका भी विक एग्जैक्ट ये जो रियल बॉडी है इसके इससे बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो मल्टीपल ये जो कैंडल स्टिक ये बनते आ रहे हैं ये एक बात बता रहा है कि यहाँ पर अब बायर्स ने एंट्री ले ली है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद अभी ये लोकेशन पे भले ही प्राइस ने ये कैंडल को रेस्पेक्ट नहीं किया और इसके नीचे आ गया प्राइस, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये जो भी ये लो था कैंडल का ये लो के ऊपर आने लगा प्राइस और जैसे ही ये कैंडल के जो हाई है ये कैंडल के हाई के ऊपर बहुत बार प्राइस ने आने की कोशिश की, एक बार ब्रेकआउट भी दिया, फिर से नीचे आया और फिर से यहाँ से ऊपर गया, तो एक अच्छा खासा अपमूव इसने दे दिया। और फिर आप यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से इसने मल्टीपल कैंडल्स जो है डोजी है और ये कैंडल है ये ऑलमोस्ट हैंगिंग मैन है, लेकिन इसका ये विक काफ़ी बड़ा हो गया, तो ये और ये सब हम लोग इसको लॉन्ग लेग डोजी बोल सकता है। तो ये अब यहाँ पर डोजी बन गया, इसका मतलब यहाँ पर अभी एक
बायर्स और सेलर्स में इंडिसीजन आ गया कि यहाँ से प्राइस ऊपर लेके जाना है या नीचे। और आप देखेंगे कि जो जहाँ से प्राइस गिरा था एग्जैक्टली वहीं पर ये सब डोजीज बन रहे हैं। तो ये एक हिंट बन जाता है कि यहाँ से और प्राइस ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी कि अगर ये डोजी का हाई अगर कोई कैंडल ब्रेक करता है तो, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा हुआ नहीं। तो अगर आपने यहाँ पर अगर कहाँ पर ट्रेड ले लिया है तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना चाहिए। और फिर से आप यहाँ पर नीचे 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 आएंगे तो आप देखेंगे कि कितने बार बीच बीच में इसने बना। अभी ये एक आप इसको इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं या फिर ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं, जो कि एक उसका वेरिएंट है। तो इस तरह से ये अभी मल्टीपल लोकेशन पे बन रहा है। ये एक इन्वर्टेड हैमर इसने यहाँ पर बना लिया, लेकिन ये प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया। आप देखेंगे कि प्राइस इसके नीचे नीचे चला आ रहा है और यहाँ पर फिर से इसने ये हैमर जैसा बना लिया। लेकिन ये इसको हम लोग एग्जैक्ट हैमर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कैंडल का बॉडी भले ये वीक बड़ा है लेकिन ऊपर की तरफ भी एक अच्छा खासा वीक है। तो हम इसको फिर से लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हैं। और जबकि ये और इसने ये पिछला जो लो है इसके ऊपर ही बन के फिर से ये ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि किस तरह से हर लोकेशन पे ये हैमर हैंगिंग मैन बनता रहता है और कितने अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं। और आपको हमेशा कंफ्यूज होता है कि इस पे ट्रेड ले या ना ले। तो एकदम फास्ट एकदम परफेक्ट रूल यही है कि ऐसा फास्ट ट्रेंड ये फास्ट डाउन या फिर ऐसा फास्ट अप बनने के बाद अगर ये नीचे की तरफ हैमर या ऊपर की तरफ हैंगिंग मैन बनता है तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। या ऐसे छोटे छोटे ऊपर वीक्स है या ऐसे कुछ है तो अगर नीचे की वीक या ऊपर की ये बॉडी अगर बड़ी है तो फिर वो जो कैंडल है अपने आप में उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको सब कंडीशंस देख के ट्रेड लेना है। अब इस चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस एक ऊपर गया जो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल इसने बनाई। बाद में यहाँ पे काफ़ी देर तक प्राइस कंसोलिडेट हुआ और इसके बाद में दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना। और आप देखेंगे कि ये हैंगिंग मैन को कितना अच्छी तरह से प्राइस ने रेस्पेक्ट किया। और जैसे ही ये इसका लो ब्रेक हुआ तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा एक डाउन मूव आ गया। तो दोस्तों ये जब भी ये ऐसे हैंगिंग मैन जब एक बड़े फास्ट अपमूव के बाद बनता है तो ये एक अच्छा ट्रेड आपको देके जाएगा। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि आगे प्राइस नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, एक पुल बैक आया, फिर एक शूटिंग स्टार बना के बहुत ही फास्ट प्राइस नीचे आया बड़े बड़े रेड कैंडल्स बना के, और यहाँ पर एक पिक्चर परफेक्ट हैमर बना लिया। अभी आप देखेंगे कि इस हैमर को प्राइस ने रेस्पेक्ट नहीं किया और ये इसका लो ब्रेक करके नीचे आया। तो इसके लिए दोस्तों स्टॉप लॉस होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी और प्लस अभी यहाँ पर दूसरी बात आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस नीचे आया और ये फर्स्ट कैंडल ही इसने एक हैमर बना ली। तो दोस्तों ऐसा आप बहुत ही रेयरली देखेंगे, ऑलमोस्ट एक दो टका में ही देखेंगे कि यहाँ से तुरंत आपको वी शेप रिकवरी मिल गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर इतने फास्ट मूव के बाद, डाउन मूव के बाद ये हैमर बनती है तो, और अगर यहाँ से प्राइस को रिवर्सल लेना है तो यहाँ पर थोड़ी देर वो कंसोलिडेट करके फिर ही ऊपर जाएगा, या फिर इस हैमर के पहले कुछ डोजी या ऐसे कुछ लॉन्ग लेग डोजी कुछ ना कुछ बनाते हुए कंसोलिडेट करके फिर ये बना के फिर प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इतने बड़े नीचे से प्राइस ऊपर आने के बाद ये यहाँ पर डोजी और ये इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल वगैरह बना के
फिर बाद में ये यहाँ पर हैंगिंग मैन बना है। तो इसके लिए स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। लेकिन एक बात तो आपको ध्यान में देनी बहुत ज़रूरी है कि ये फॉल आने के बाद और ये हैमर इतनी अच्छी हैमर बनने के बाद इतना तो ज़रूरी है, ज़रूर आप समझ जाइए कि यहाँ पर आप बायर्स आ चुके हैं। अगर आपने यहाँ पर सेल ट्रेड लिया हुआ है तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत तो अमाउंट स्क्वायर ऑफ करने की सोच सकते हैं। अभी ये जो नीचे की वीक जो इतनी बड़ी है, तो ये अभी ये दर्शाती है कि भले ही सेलर्स प्राइस यहाँ पर नीचे लेके गए, लेकिन दिन के आखिर में बायर लोगों ने फिर से यहाँ से लो से पूरा प्राइस ऊपर लेके आए। तो ये एक हिंट मिल जाता है कि बायर्स यहाँ पर घुस गए, और भले ही यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि तुरंत फिर कुछ दिनों के बाद फिर से प्राइस इसके ऊपर चला गया। तो इस तरह से आपको ये ट्रेड लेना है, इसका जो स्टॉप लॉस है इसको अच्छी तरह से रेस्पेक्ट करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों अब ये चार्ट देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरह से इसने ये अपना पैटर्न इसने बना लिया। अभी ये एक आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि ये इसको अब हम लोग हैंगिंग मैन बोलेंगे या हैमर बोलेंगे। हैंगिंग मैन इसके लिए क्योंकि अभी ये प्राइस इतना गिरा, यहाँ से सडनली एक गैप अप होके यहाँ पर ये बना, तो इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे क्या? अगर फिर ये पूरा ये बड़ा एक डाउन ट्रेंड अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो इसको हम लोग हैमर बोलेंगे। तो ये तो इसके लिए दोस्तों ये ऐसे कंफ्यूजन स्टेट में ये ना ही हैमर एग्जैक्टली बोल सकते हैं, ना ही एक हैंगिंग मैन, इसको जस्ट हम लोग एक पिन बार कैंडल बोल सकते हैं। लेकिन ये कैंडल जिस तरह से फॉर्म होती है, फिर वो चाहे हैंगिंग मैन हो या हैमर हो, ये कैंडल का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे नीचे आया, ये यहाँ पर इसने एक लॉन्ग लेग डोजी बना लिया, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये काफ़ी कंसोलिडेट हुआ, बाद में ये कैंडल बना। अभी ये कैंडल जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया पहले के चार्ट्स में कि ये जो लॉन्ग वीक है, तो ये लॉन्ग वीक बायर्स और सेलर्स का जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल बताती है, और आखिर में कौन जीत गया। अभी इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद अच्छा खासा गैप अप तो हो गया, सेलर्स ने काफ़ी कोशिश की प्राइस नीचे लाने की, लेकिन ये लो के, ये जो भी लो बनाया इसके लो के नीचे ये जा नहीं पाए सेलर, और बायर इसको फिर से ऊपर लेके गए। तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल आपको दर्शाता है। ऑफ कोर्स अभी इसका कंफर्मेशन आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और आप देखेंगे कि अगले कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये आपका एक बाय सिग्नल बन जाता है। तो इसके लिए आपको जस्ट ये हैमर बन रहा है कि हैंगिंग मैन बन रहा है ये देख के नहीं चलेगा, आपको वो कैंडल के पीछे का लॉजिक समझना ज़रूरी है, और जहाँ पर भी ये बन रही है वहाँ पर वो लॉजिक अप्लाई करके फिर आपको ट्रेड लेना है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, बहुत ही फास्ट ऊपर गया, फिर से कंसोलिडेट हुआ, और यहाँ से फिर से ये प्राइस नीचे नीचे आके फिर से एग्जैक्ट ऑलमोस्ट यहीं से फिर से ये फास्ट अब ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इसने फिर से एक हैमर कैंडल बना लिया। अभी आप फिर से इसका लोकेशन देखिए, अगर ये कैंडल इस लोकेशन पर अगर बनती तो आप इसको हैंगिंग मैन बोलते, लेकिन ये अभी यहाँ पर बनी है। अभी यहाँ पर जो बनी है तो आप देखेंगे कि इस लोकेशन से ये 3-4 दिन के बाद ये बनी है, और 3-4 दिन का अच्छा खासा फास्ट डाउन मूव था उसके बाद बनी है। तो आप इसको हैमर कैंडल बोल सकते हैं, और ये अगले कैंडल ने इसको फिर से एक कंफर्मेशन दे दिया बाय सिग्नल का। तो आप यहाँ पर
बाय कर सकते हैं इसका लो स्टॉप लॉस, और आप देखेंगे कि इसका लो ब्रेक हुआ ही नहीं, और आप देखेंगे कि इस दिन के बाद कितना बड़ा गैप अप इसने दे दिया। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये सिर्फ कैंडल के नाम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और किस लोकेशन पे बनती है, तो उस लोकेशन पे जो कैंडल के पीछे का लॉजिक है वो लॉजिक आप अप्लाई करके देखो, और फिर डिसाइड करो कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इस चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ से कितने अच्छी तरह से एक बड़ा अप ट्रेंड आ गया, और एक अप ट्रेंड के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बन गया, और जैसे ही ये इसका लो ब्रेक हुआ तो इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अभी आप देखेंगे कि ये हैंगिंग मैन तो है, ये इतना काफ़ी ऐसा बड़ा वीक वाला हैंगिंग मैन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बन गया हैंगिंग मैन। तो आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए, अगर आप यहाँ से अगर ट्रेड में बने हुए हैं तो अलर्ट हो जाना चाहिए। अभी ये हो सकता है कि ये अप ट्रेंड में एक पुल बैक हो या फिर एक मेजर रिवर्सल हो, ये आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए, और ये हैंगिंग मैन का भी ये जो वीक है, भले ही ये कैंडल छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी इसका लॉजिक आप फिर से समझ लीजिए कि जैसा कि हैमर में होता है, तो यहाँ पर भी क्या है कि बायर्स ने एंड ऑफ द डे प्राइस फिर से ऊपर लेके तो आए, लेकिन पूरा दिन यहाँ पर सेलर्स काफ़ी कोशिश की सेलर्स ने प्राइस यहाँ से नीचे लाने की। तो ये एक बताते हैं कि सेलर्स यहाँ पर घुस तो गए, और ये भले ही ये सक्सेसफुल ना हो, लेकिन अगर आगे का कैंडल अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि सेलर्स कुछ देर के लिए डोमिनेट कर सकते हैं। फिर वो पुल बैक है या मेजर रिवर्सल है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ से नीचे से अगर एंट्री ली है तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड करो, और अगर ये 50% से नीचे जाने लगा तो जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है वो भी जरूर बुक कर लेना। ये चार्ट देखो दोस्तों कि ये कितना एकदम पिक्चर परफेक्ट हैमर बना है। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, और कंसोलिडेट के बाद जो अगला दिन गैप डाउन हुआ तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद इसने एक अच्छा खासा हैमर बना लिया, और आप देखेंगे कि ये विक भी कितना काफ़ी बड़ा है। और जैसे कि मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कलर कौन सा भी होने दीजिए, अभी इसमें रेड कलर है तो ये रेड होने दीजिए, ग्रीन होने दीजिए, ये फर्क नहीं पड़ता। इसका जो लॉजिक है, तो ये बनने के पीछे वो लॉजिक समझ लीजिए कि यहाँ पर कि ये जब प्राइस ओपन हुआ यहाँ पर, तो ओपन होके सेलर्स ने नीचे तक यहाँ पर लेके आए, लेकिन बायर्स ने एट द एंड ऑफ द डे फिर से यहाँ से ऊपर लेके आए। तो जो सेलर का स्ट्रेंथ था यहाँ पर कम हो गया, और जैसे ही अगले दिन ये ग्रीन कैंडल बन के इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो ये एक बुलिश सिग्नल बन गया, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और आप देखेंगे कि यहाँ से एक कितना बड़ा अप मूव आपको मिल गया। तो इस तरह से दोस्तों आप हैमर होने दीजिए या हैंगिंग मैन, आपको वो उसके पीछे का कंसेप्ट आप समझ लीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार बड़ा रिवर्सल हो सकता है वो ट्रेंड में एक पुल बैक हो, तो अकॉर्डिंगली आपको आपका प्रॉफिट बुक करते जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये हैमर और हैंगिंग मैन का कंसेप्ट आपको समझ में आया रहेगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा उसके अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।